हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से आप किस तरीके से अपने भोलेनाथ को, अपने शिव शंकर की पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक चौकी ली है, उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछाया है। अगर आपके पास सफ़ेद कपड़ा नहीं है तो आप पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं। तो यहाँ मैंने सफ़ेद कपड़ा बिछाया है। उसके बाद मैं अपने भोलेनाथ को विराजित करूँगी। यहाँ क्या है कि आप जो जलाधारी होती है, भोलेनाथ की जो जलाधारी होती है वो उत्तर दिशा की तरफ करते हैं। और उसके बाद फिर मैंने अपने स्वच्छ पानी से अपने भोलेनाथ को धुला, मतलब जलाभिषेक किया उनका। उसके बाद मैंने यहाँ कच्चा दूध लिया, क्योंकि कच्चे दूध अगर आपके पास नहीं भी है तो आप पंचामृत बना सकते हैं। जो दूध, दही, शहद है ना, शक्कर, ये सारी चीज़ें उपयोग में लाकर आप उसको पंचामृत तैयार कर सकते हैं। उससे आप अपने भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास पंचामृत नहीं था तो मैंने उन्हें कच्चे दूध से उनका अभिषेक किया। उसके बाद फिर मैंने उनको चंदन अर्पित किया। कहते हैं कि भोलेनाथ को चंदन अति प्रिय है। यहाँ स्वच्छ पानी से उनको मैंने, स्वच्छ जल से उनको मैंने अभिषेक किया। उसके बाद फिर मैंने उनको चंदन जो होता है वो लगाया, क्योंकि भोलेनाथ को चंदन अति प्रिय होता है उनकी। अगर आपके पास जैसे जो वो राख लगाते हैं वो नहीं है तो आप उस जगह, आप विभूत नहीं है तो आप उसकी जगह आप चंदन का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपने भोलेनाथ को चंदन लगाया। चंदन लगाने के बाद मैंने बेलपत्र ली। क्या है कि बेलपत्र, अगर आप हमेशा बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा होता है वो आप अपने भोलेनाथ के पास रखें। उसके मतलब भोलेनाथ को चिकने हिस्से से ही, बेलपत्र का चिकना हिस्सा ही रखा जाता है। और यहाँ मैं मेरे पास नहीं थी जो भोलेनाथ के जो परिवार, तो मैंने उस जगह किताब का उपयोग किया, क्योंकि उसमें गणेश जी, भोलेनाथ, माता पार्वती सब लोग थी। तो यहाँ पे मैंने उनको रखा और उनकी पूजन किया। मैंने यहाँ पे बेलपत्र का चिकना हिस्सा जो होता है वो भगवान को अर्पित किया। बेलपत्र अर्पित करने के बाद फिर आप बेर लीजिए, अपने भोलेनाथ को बेर अर्पित कीजिए। आपके पास अगर बेर के बाद अगर आपके पास जो सिंगाड़े बोलते हैं वो अगर आपके पास हैं तो 5 वो लीजिए। मिगी जिसको बोलते हैं हम, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोलते हैं सब लोग, लेकिन हमारे यहाँ मिगी बोलते हैं। तो हमने वो अर्पित किया। मिगी अपने उनको छुलाकर हमने जगह जगह स्थान पर मिगी रखी। अगर जैसे कोई कोई भगवान को ना गुड़ से लगाता है, घी लगाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने काले तिल जो आते हैं, जो भगवान को अर्पित किए जाते हैं, वो किए। उसके बाद फिर मैंने ऐसा होता है कि अगर आपके पास जनेऊ है, अगर आप भगवान भोलेनाथ को जनेऊ अर्पित करते हैं, अगर जनेऊ नहीं है वस्त्र के रूप में, तो आप उनको जो सूती कलावा होता है वो आप अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जनेऊ नहीं है तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने भोलेनाथ को धतूरा और माता पार्वती को मैंने जो श्रृंगार होता है सुहागन स्त्री का वो अर्पित किया। उसके बाद हमने सफ़ेद पुष्प अर्पित किए, क्योंकि सफ़ेद पुष्प भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं। यहाँ मैंने लड्डू बनाए थे प्रसाद के रूप में, वो रखे। और मैंने इस तरीके से अपने भोलेनाथ का पूजन किया। और ये बहुत ही सुबल तरीका है भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो पे। अगर चैनल पर